कौन सा स्थान है? पिताजी, सब तीर्थों की यात्रा के पश्चात अब हम अयोध्या के समीप श्री सरयू के पास वाले जंगल में हैं। भगवान की कृपा से सब तीर्थों की यात्रा तो हो चुकी। अब यही अंतिम तीर्थ स्थान श्री सरयू धाम है। इसके पवित्र जल से स्नान करने के बाद आप दोनों की आंखें ठीक हो जाएगी। बेटा, अब आराम कर लो, काफी रात बीत चुकी है। प्रातः उठकर स्नान भी करना है। माता जी, मुझे अभी नींद नहीं आई। मैं तो आप दोनों को सुलाकर ही सोऊंगा। श्रवण, तुम्हें हमारे कारण बहुत दुख उठाने पड़े। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये जीवन तो आप दोनों के वास्ते है। जन्म वह किस अर्थ का, देह वह किस काम की, रट नहीं जिसने लगाई माता पिता के नाम की। प्रेम और भक्ति से जो नाम नाले माँ बाप का, मुख में रखनी ही नहीं चाहिए ये जीवा जानकी। बेशक पुत्र हो तो श्रवण जैसा। आ बेटा, मेरे पास आ। क्यों माँ? क्या माँ की ममता फिर उमड़ आई? माँ, तुम्हारे इसी प्रेम के सहारे ही मेरे इस नन्हे से शरीर में शक्ति प्रफुल्लित होती है। चुप चुप जियो मेरे लाल। लाओ माँ। पिताजी, मैं आप दोनों के चरण दबा देता हूँ। जब तक है आकाश पे चांद और सितारे, भगवान सलामत रहे माँ बाप हमारे। जब तक है आकाश पे
शरवण, जी पिताजी, जरा के पास ही तो सरयू बह रही है। मैं अभी गया और अभी आया। अच्छा पिताजी, मैं चला। शरवण बेटा, मुझे प्यास नहीं लगी, मैंने तो यूं ही कहा था। वापस लौट आओ बेटा। अब तो मेरा लाल जल लेकर ही लौटेगा। बहुत ही जिद्दी है, बचपन की आदतें अभी तक नहीं गई। महाराज, यही है वो जंगल जिसने हमारी प्रजा को तंग करने वाले खूंखार जानवरों को शरण दे रखी है। और वो देखिए, वो है सरयू का किनारा, जहां वे अक्सर पानी पीने आया करते हैं। आप उसे अपने निशाने पर रखिएगा। जैसे ही कोई जंगली जानवर वहां पानी पीने आएगा, आप उसे अपने शब्द भेदी बाण से संहार कर दीजिएगा। महामंत्री, आज हम स्वयं ही उन जंगली जानवरों का नाश करेंगे जिन्होंने हमारी प्रजा को तंग कर रखा है। तुम सरयू के इस ओर होकर रहना, हम उस ओर जाते हैं ताकि कहीं से भी कोई जानवर बचकर निकल ना सके। जो आज्ञा महाराज। कितनी घनघोर घटा छा रही है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। यदि इस समय वर्षा होने लगी तो मैं क्या करूंगा? अपने नेत्रहीन माता पिता को कहां बिठाऊंगा? हे प्रभु, मेरी दीन दशा पर दया करो और बिजली की रोशनी में मुझे सरयू घाट दिखा दो। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आपने मेरा संकट हल लिया और बिजली की रोशनी में मुझे सरयू घाट दिखा दिया। हे सरयू, सुना है तुम्हारा अमृत रूपी जल ग्रहण करने से जन्म जन्मांतरों के कष्टों का निवारण हो जाता है। आज अपने जल में इतनी शक्ति भर दे जिसे ग्रहण करने से मेरे माता पिता के आंखों की ज्योति वापस लौट सके।
ये कैसी आवाज? हमें ऐसा लगता है जैसे किसी मनुष्य की आवाज हो। चलकर देखते हैं। शर्वम, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हमने कैसा अनर्थ कर डाला। शिकार के धोखे में शर्वन को तीर चला दिया। हम पे, हमारे कर्म पे धिक्कार 100 बार है। इस हाथ पर, इस बाण पर धिक्कार 100 बार है। महाराज, धीरज धरिए। माताजी, पिताजी, मैं आपको कैसे जल पिलाऊं? मुझे किसी ने तीर मार दिया। शर्वण, आंखें खोलो बेटा। देखो, हमसे शिकार के धोखे में तुम पर तीर चल गया। दोषी हम हैं, जो चाहे सजा दे दो। समस्त संसार को रैम की भीख देने वाले आज खुद तुम्हारे सामने झोली फुलाए रैम की भीख मांग रहे हैं। हमें क्षमा कर दो बेटा, हमें क्षमा कर दो। इस तरह मुंह मोड़कर ना जाओ। माँ, पिताजी, क्या क्या आपने जल पी लिया? कहाँ है तुम्हारे माता पिता? जल्दी बतलाओ बेटा। कौन? अवध नरेश महाराज दशरथ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज। नहीं नहीं, अब हम इसके काबिल नहीं रहे। ए पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं जाती? ए सरयू, तू बने का रूप क्यों नहीं धारण कर लेता? श्रवण कुमार की थरकती हुई आवाज सुनकर काना, तुम बहरे क्यों नहीं हो जाते? श्रवण कुमार की यह दशा देखकर आंखों तुम फूट क्यों नहीं जाती? पृथ्वी श्रवण, तुम अपनी आंख से फूंक कर हमें राख का ढेर क्यों नहीं कर देते? हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तुम पर तीर चलाकर अपने कुल के माथे पर कलंक का टीका लगाया है। सशस्त्र हो आघात तो बदला चुके इसका, हो हम पर वज्रपात तो बदला चुके इसका। जो बाण प्राण नष्ट श्रवण के कर गया, पहले ही उससे क्यों ना ये अवध नरेश मर गया। ओ, तो महाराज, आपने मुझ पर धोखे से तीर चलाया। इसमें आपका भी कोई
दोष नहीं। इस संसार में जो जन्म लेगा वो मरेगा भी अवश्य, कोई कुछ काल पहले तो कोई कुछ काल बाद। परंतु मुझे इस मृत्यु में भी बड़ा आनंद आ रहा है। जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया, और अब मर रहा हूँ तो भी उनकी सेवा में। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, जब तक जिया उन्हीं की सेवा में जिया। चाहता हूँ जगदीश अब यही दया मैं आपकी, मैं जहाँ भी रहूं सेवा करूँगा बाप की। तुम हमारे सामने तड़पो और हम कुछ न कर सके। एक पितृ भक्त की हत्या करके इस संसार में जीवित रहे। महाराज, कहो श्रवण, क्या कहना चाहते हो? महाराज, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको एक कष्ट देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप उसे मेरी अंतिम इच्छा समझकर पूर्ण कर देंगे। कहो श्रवण, कहो, हम तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करने को तैयार हैं। महाराज, उधर पास ही बरगद के पेड़ के नीचे मेरे बूढ़े और नेत्रहीन माता पिता पानी के लिए बिलख रहे होंगे। आप उन्हें यहाँ से चल ले जाकर पिला दीजिएगा। यदि माँ पूछे तो कह देना उनकी तमन्ना थी बेटे को जन्म देने की, सो पूर्ण हुई। बस महाराज, ये काम अवश्य कर दीजिएगा। बस श्रवण, बस। ऐसे शब्द सुनने की हम में शक्ति नहीं रही। महाराज, मुझे क्षत्रिय वंश के महाराज के हाथों पड़ते बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा है। जब तक जिया उनकी सेवा में जिया, अब मर रहा हूँ तो भी उनकी सेवा में। बस महाराज, अब अधिक नहीं बोला जाता। माता है श्री मेरी, पिता है शब्द ओम, माता पिता में लीन है, सेवक का रोम रोम। अब प्राण तो है कंठ में, होठों पे नाम है, माता पिता को अब मेरा अंतिम प्रणाम है। ये क्या है? शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो गया। नहीं श्रवण, नहीं श्रवण। महाराज, धैर्य से काम लीजिए और श्रवण जी की आखिरी तमन्ना को पूरा कीजिए। मैं श्रवण जी के दाह संस्कार का प्रबंध करता हूँ। जल तो हमें पिलाना ही होगा, जल तो हमें पिलाना ही होगा, जल तो हमें पिलाना ही होगा।
तो नजर नहीं आ रहे। ना जाने कहां है श्रवण के माता पिता। बहुत ढूंढा मगर कहीं नहीं मिले। हे भगवान, क्या हम श्रवण की आखिरी तमन्ना को पूरा ना कर सकेंगे? कोई आवाज भी सुनाई नहीं दे रही।
जाने मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। ज्ञानवती, बुरे बुरे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। श्रवण को गए कितनी देर हो गई, परंतु अभी तक वापस नहीं लौटा। प्रभु, हम अंधों की लाठी की रक्षा करना। उसे कुछ होने से पहले हमें इस संसार से उठा लेना। हम श्रवण कुमार को किसी प्रकार के दुख में नहीं देख सकते। भगवान भली करे, मेरी दाई आंख भी बहुत फड़क रही है। कहता था पास ही सरयू बह रही है, अभी जल लेकर आता हूँ। पल पल भारी हो रहा है। हे प्रभु, अगर इतने कष्टों के बाद तूने श्रवण को दिया है तो तू ही उसकी रक्षा करना। मेरा नन्हा सा लाल, रात का समय, ये भयानक जंगल और सरयू का किनारा, कहीं कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। हे भगवान, एक बार, बस एक बार मुझे उससे मिलवा दे, फिर कभी जुदा ना करूंगी। श्रवण, बेटा श्रवण। श्रवण बेटा, तुम कहाँ हो? है किसकी आवाज? श्रवण, बेटा श्रवण। किसने श्रवण को पुकारा? शायद श्रवण के माता पिता श्रवण को बुला रहे हैं, परंतु उन्हें क्या मालूम, जिसे वह बुला रहे हैं वह तो अब इस संसार में ही नहीं रहा। परंतु क्यों ना पुकारे, आखिर श्रवण उनका बेटा है। चिल्लाओ, जोर जोर से पुकारो, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। ऐ आकाश, तू भी पुकार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। इन सब के साथ साथ रघुकुल के कलंकित दशरथ, तू भी पुकार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। आपने कुछ सुना? कोई श्रवण को पुकार रहा है। हाँ, श्रवण को पुकारने की आवाज तो मैंने भी सुनी है, परंतु हमारे सिवा श्रवण को बुलाने वाला और कौन हो सकता है? श्रवण बेटा, अब आ भी जाओ, बहुत देर हो गई है। श्रवण बेटा, हमें इस तरह क्यों तड़पा रहे हो? श्रवण, श्रवण। फिर वही आवाज, फिर वही करुणा याचक शब्दों में छिपी मां की ममता की भी। उफ, कौन सा मुंह लेकर जाएं? मगर दशरथ, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने श्रवण को वचन दिया है कि उसके माता पिता को जल अवश्य पिलाओगे। अच्छा, चलता हूं। चलता है सच्चा तीर सदा, पर झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, मगर दशरथ के पांव नहीं चलते। शायद श्रवण आ गया। हाँ, किसी के आने की आहट मालूम होती है, परंतु मेरे बेटे के पांव की आवाज नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? श्रवण के सिवाय और कौन हो सकता है? शायद थकान के कारण धीरे धीरे चल रहा है। श्रवण, तू आ गया बेटा? बहुत देर लगा दी बेटा। क्या जल नहीं मिला? तो ना सही, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि मुझे अधिक प्यास नहीं लगी। सरयू का किनारा नहीं मिला होगा। श्रवण, मेरे पास आओ बेटा, बोलो, बोलते क्यों नहीं? अब क्या करें? किस तरह बोलें? क्या झूठ बोल दें?
नहीं नहीं, कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, परंतु हम झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा, कुछ कहने से पहले इन्हें जल तो पिला दे। माताजी, पिताजी, यह जल पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। शरवण, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है बेटा? ये मेरे बेटे के पाँव की आवाज नहीं। कौन हो तुम? हाँ हाँ, बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? महात्मन, हम अयोध्या के महाराज दशरथ हैं। महाराज दशरथ? नमस्कार महाराज। नहीं नहीं, आप हमें नमस्कार ना करें, अब हम इसके काबिल नहीं रहे। ऐसी भी क्या बात है महाराज? मगर आप जल लेकर कैसे आए? कहाँ है मेरा लाल? कुशलता से तो है ना? हाँ महाराज, हम अंधों की लाठी कहाँ है? आपने उसे जरूर देखा होगा। आपको जल का लोटा देकर खुद हमारे दुखों से तंग आकर भाग गया होगा। आखिर कब तक हमारा बोझ उठाता? 1-2 दिन की बात होती तो ना, ये तो जीवन भर की बात थी। ऐसे कटु शब्द मत बोलिए मेरे लाल को। वो आएगा और अवश्य आएगा। वह माँ के दिल की पुकार सुनकर जरूर भागता हुआ आएगा। शरवण, बेटा देखो, ये गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए किस कदर व्याकुल है। देवी, मत पुकारो अपनी ममता को। जिस झोपड़ी की ओट में आप लोग जीवन के 4 दिन बिताना चाहते थे, उसे राख का ढेर बना दिया हमने। क्या कह रहे हैं आप? श्रवण कुमार। हाँ हाँ, कहो। कहते कहते रुक क्यों गए? श्रवण कुमार बैकुंठ को सिधार गए। नहीं नहीं, नहीं, शरवण नहीं हो सकता। मेरा लाल शरवण, मेरा बेटा। शरवण, ऐसा नहीं हो सकता। शरवण, हमारे लिए संसार के रास्ते बंद करके कहाँ चले? ये हमने क्या किया? कहने को तो कह दिया, परंतु अब क्या होगा? हृदय डूबता जा रहा है। महात्मन, जो होना था सो हो चुका। आप लोग धैर्य से काम लें और आज से ही हमें ही अपना शरवण समझे। समझने को तो कुछ भी समझा जा सकता है, परंतु अपनी कोख के जलन का क्या करूं? जाने विधाता को हमारे हाल पर रहम भी नहीं आता, जो इस अवस्था में हमसे हमारा आखिरी सहारा भी छीन लिया। महाराज, शरवण की इस अचानक मृत्यु का क्या कारण है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा शरवण जिंदा है और हमसे आंख मुचोली कर रहा है। महात्मन, क्या बताएं? किस तरह दिल पर पत्थर रख कर कहें? आंख मचोली का खेल हमने अपने हाथों से ही खत्म कर दिया। नहीं शरवण, शिकार समझकर सरयू की तरफ तीर चलाया और वही तीर शरवण के सीने में जा लगा। बस हाय माताजी, हाय पिताजी कहते कहते शरवण ने प्राण त्याग दिए।
हाय शर्वण, शर्वण, मेरा बेटा। महाराज, शर्वण ने अंतिम समय आपसे कुछ कहा हो तो बताइए। उसके मुख से अंतिम शब्द यही थे कि जाओ और मेरे माता पिता को जल पिलाओ। जल? अब जल ग्रहण नहीं होगा। हम अपने पुत्र के हथियारे के हाथों से जल ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं पिएंगे तेरी सरयू का जल, नहीं पिएंगे तेरी अयोध्या का जल। जल लाया है, ला दे, मत दे, तू क्या दे सकता है? जन्म और मरण में तो बेटा ही जल दे सकता है। शर्वण, जल लाया है, जल जाए ये जल। बिन जल ही प्राण त्यजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुंचेंगे हम। शर्वण, बेटा, मैं भी आ रही हूं बेटा। शर्वण, 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 शर्वण। नहीं नहीं, देवी, ये क्या? ये तो दूसरी हत्या हो गई। ज्ञानवती, ज्ञानवती, अन्यायी, तुझे हमारे बुढ़ापे पर तरस नहीं आया? जल देता है, लांजलि में दे, फल मिलेगा अपने आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, ये अंधा देता है श्राप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पिता पुत्र चिंतन में, इसी तरह मरेगा जा राजा, तू भी जाके चौथे पद में। राजन, जिस प्रकार आज मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, इसी तरह तू भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। जैसे हमारा क्रियाक्रम करने वाला नहीं बचा, तेरी लाश भी बिना क्रियाक्रम के पड़ी रहेगी, क्योंकि तेरा दाह संस्कार करने वाला उस समय तेरे पास कोई नहीं होगा। सुना तुमने? ये श्राप अटल है, अटल है, अटल है। शर्वण, ज्ञानवती, मैं भी आ रहा हूं। आज हमसे एक नहीं, दो नहीं, तीन हत्याएं हुई हैं। हम बड़े पापी हैं, हत्यारे हैं, अधर्मी हैं। अरे ये क्या? वायु बंद, पृथ्वी कांपती है, आकाश में तारे हंस रहे हैं। क्या इन घटनाओं से देवता प्रसन्न है? कौन? शर्वण, ज्ञानवती, शांतनु, क्या ये सब मिलकर हमसे बदला लेना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा पागलपन था। ये तो सरयू की लहरें हैं।
ये कैसा श्राप है? ये तो वर है, वर। हमें तो श्राप मिलना ही चाहिए था। हम तो पहले ही संतान के वियोग में तड़प रहे हैं।